और राम की शक्ति सीता और विष्णु की लक्ष्मी। इसी प्रकार हर जगह शक्ति का सहवास देवताओं के साथ, पर देवता लोग शक्ति के बगैर कार्य नहीं कर सकते। वो शक्ति एकमात्र आपके हृदय चक्र में बीचों बीच जगदम्बा स्वरूपी विराजमान। ये जगदम्बा शक्ति बहुत शक्तिमान है। उससे आगे गुजरने के बाद आप जानते हैं कि कहीं वो माता स्वरूप और कहीं वो पत्नी स्वरूप देवताओं के साथ रहती है। तो शक्ति का पूजन माने सारे ही देवताओं के शक्ति का आज पूजन होने वाला है। इस शक्तियों के बिगड़ जाने से ही हमारे चक्र खराब जाते हैं और उसी कारण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि जो भी हमारी समस्याएं हैं खड़ी हो जाती। इसलिए इन शक्तियों को हमेशा प्रसन्न रखें। कहा जाता है कि देवी प्रसन्नो भवेत्। ये प्रसन्न रहना चाहिए। देवी को अप्रसन्न करने से न जाने क्या हो जाए। अब कुंडलिनी के जागरण से इस शक्ति को एक विशेष और एक शक्ति मिली। इन शक्तियों में एक विशेषता और होती है, वो ये है कि सारे दूर सर्वव्यापी शक्ति जो परम चैतन्य, जो आदिशक्ति की शक्ति है, उससे इसकी एकाकारिता एकदम हो जाती है। उस एकाकारिता के कारण इसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। इन छोटी छोटी, जिनको कहना चाहिए विभक्त शक्तियाँ हैं, उसमें पूरी तरह से एकत्रित एकाकारिता शक्ति का संचार हो जाता। माने ये कि अगर समझ लीजिए आपकी हृदय की शक्ति कमजोर तो उसका संबंध जब इस परम चैतन्य से हो जाता है तो वो निर्बल शक्ति शक्तिशालिनी हो जाती है और उसका संदेश सारे शक्तियों के पास पहुंच जाता है कि अब कोई फिक्र करने की बात नहीं है, अब ये शक्ति जो है प्रबल हो गई। पर शक्ति जो है वो स्त्री स्वरूप है और देवता जो है वो पुरुष स्वरूप है। सो स्त्री का मान रखना, स्त्री का आदर रखना, गृहलक्ष्मी को गृहलक्ष्मी जैसे रखना आदि बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमारे यहाँ जो पुरुष हैं उनको सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें उनको हमेशा लेक्चर झाड़ते रहे या उनसे बिगड़ते रहे। औरतों को तो गृहलक्ष्मी के स्वरूप होकर के अपने पति और अपने बच्चे, घर द्वार, सबकी सेवा तो करनी होती। उसको तो एक ही काम होता है, पति को हजारों काम होते हैं और वो ठीक से निभा करें, उसको ठीक से संभालें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पति का कार्य होता है कि अपनी पत्नी को देवी स्वरूप माने, अपने पत्नी को घर की शक्ति माने और उसके साथ जो संबंध हो वो निश्चल और शुद्ध हो। मनुष्य कभी कभी ये सोचने लग जाता है कि वो जैसे भी चाहे चले और ठीक है क्योंकि पुरुष है। ये उसको बड़ी गलतफहमी है। इस तरह से करने से उस पे जो संकट आने हैं वो आते, और पत्नी कितने भी वो संकट झेल रहे तो भी उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप घर के स्त्री को सताएंगे तो वहाँ पर देवताओं का रमण नहीं हो सकता। घर की औरत को जिद नहीं करनी चाहिए, पति को खुश रखना चाहिए, घर द्वार को ठीक रखना चाहिए। ये तो बात सही है,
पर सबसे बड़ी बात यह है कि घर की गृहलक्ष्मी जो है वो घर की शक्ति है, इसलिए उससे एक तरह की बड़ी गहरी एकाकारिता साध्य करनी चाहिए। जब ये बेबनाव हो जाता तो औरत भी एक तरह से समझदारी छोड़ के और नाराज हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्फोटक होती है, कभी झगड़ा करती है, उससे बच्चों पे बुरा असर आता है और फिर समाज टूटने लग जाता है। समाज जब टूटता जाएगा तो बच्चे भी टूटते जाएंगे, उनके अंदर भी गलत गलत चीज़ें आ जाएंगी और वो भी रास्ते पर नहीं आएंगे।